मेरा नाम प्रियांशी है जी, मैं अमेठी से आई हूँ। तो सब हमारे साथ भाई यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सेंटर पे कि अभी अभी जो एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, आज 21 फरवरी है, वहाँ से बच्चे छूट चुके हैं। तो कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो हमें लगातार इस बात का अपडेट करेंगे कि भाई किस तरीके से पेपर आया था, पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था, या कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए या कौन सा सबसे ज़्यादा टफ रहा। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। मैम मेरा नाम प्रियांशी है, मैं अमेठी से आई हूँ। अच्छा, प्रियांशी जी भाई अमेठी से। प्रियांशी जी बताना चाहेंगी कि आपने कितने अटेम्प्ट किए टोटल 80 में से? मैंने 60 किया। 60 अटेम्प्ट किए। क्या लग रहा है कि जो 60 किए होंगे वो सही होंगे या कुछ भी आगे पीछे हो सकता है? कुछ आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, आप पेपर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि भाई पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था, या सारे बच्चों के लिए बराबर था, या कुछ बच्चे ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे? मॉडरेट था। अच्छा, जो जीएस, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, इसमें सबसे ज़्यादा लगा कि इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन रहा हो या नहीं आता हो? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं था। और इन चारों में सबसे इजी पेपर कौन सा लगा आपको? हिंदी हिंदी और लगा। जीएस भी। अच्छा, हिंदी के कुछ प्रश्न बताएंगी, जैसे कुछ कितने पर्यायवाची या कितने विलोम या कौन सा कोई शब्द याद हो आपको, या संधि? संधि नहीं आई थी। संधि नहीं आई थी। और पर्यायवाची यह बच्ची 2 आई थी। कोई शब्द आप बता सकती हैं? कमल का पर्यायवाची या मेघ का पर्यायवाची, बादल का? रात्रि का। अच्छा, रात्रि का पर्यायवाची आया था भाई। और कितने पर्यायवाची आए थे? 2 आए थे। 2 आए थे। कौन कौन से आए थे? मैम याद तो नहीं है, 2 आए थे। एक रात्रि का आया था, रात। और विलोम शब्द? विलोम 1 आया था। अच्छा, विलोम का शब्द याद है आपको? मैम याद। वाक्यांश के लिए एक शब्द? हाँ, एक आया था। कोई याद हो? कुछ अडिक करके आया था उसका। वर्णमाला से प्रश्न थे? वर्णमाला से कोई प्रश्न नहीं था आपका। बाकी समास? समास का नहीं था। समास का भी प्रश्न नहीं था। अपठित गद्यांश इजी था या टफ था? इजी था। इजी था। अच्छा, और अगर हम बात करें भाई आपका उपसर्ग प्रत्यय से कोई नहीं प्रश्न? आया था। उपसर्ग प्रत्यय से भी नहीं। वाक्य शुद्धि से? शुद्ध वर्तनी? शुद्ध वर्तनी में क्या आया था? मैम याद नहीं है, पर 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से भी आए थे आपके। और अगर हम बात करें जैसे कि कारक? नहीं। कारक से प्रश्न कोई नहीं आया था। और अनेकार्थी शब्द? नहीं आया था। अच्छा, जीएस का कोई क्वेश्चन याद हो आपको, करंट अफेयर का या? बिस्मिल्लाह खान आए थे। बिस्मिल्लाह खान। देखिए, कल ही हमारे चैनल पे हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खान पढ़ाया भी था। तो बिस्मिल्लाह खान से आया था कि कौन से वादक यंत्र से संबंधित है, शहनाई। और करंट अफेयर का कोई प्रश्न? महाराष्ट्र से वो रतन टाटा जी जो हैं, उनको दिया गया पुरस्कार उद्योग रत्न का, वो आया था। अच्छा, उद्योग रत्न का पुरस्कार रतन टाटा जी को। और भाई कोई ज्योग्राफी से कोई नदी से, पहाड़ से प्रश्न? कोई घाटी से? नहीं। कोई प्रश्न नहीं था। कोई किसी प्रकार के खनिज क्षेत्र से संबंधित प्रश्न? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क? नहीं। नेशनल पार्क से भी नहीं। जीआई टैग? नहीं पूछा। जीआई टैग से भी नहीं था। कोई बुक पूछी गई हो, ऑथर कोई पूछा गया हो? भाई और भी कोई जो बच्चे अभी पेपर दे के आए वो अगर बताना चाहें तो आ सकते हैं हमारे साथ। भाई आप सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। अच्छा, शिवेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। कहाँ से आप आए हैं? हम अयोध्या से। अच्छा भाई, अयोध्या नगरी से आए हैं, रामलला के घर से आए हैं। तो ज़रा बताएंगे कि जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको लगा हो कि हाँ ये नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। करंट अफेयर के एक क्वेश्चन था, वो उद्योग रत्न किसने मिला था महाराष्ट्र में। अच्छा, करंट अफेयर का ये प्रश्न था। और कोई ज्योग्राफी का कोई प्रश्न या हिस्ट्री का? नहीं, ज्योग्राफी का कोई प्रश्न। मुगल साम्राज्य से अकबर या जहांगीर या इससे नहीं, कोई मुगल संबंधित? साम्राज्य से भी नहीं था। शेरशाह सूरी? ना ना। कोई प्राचीन काल से, मौर्य समाज, नहीं, गुप्त प्राचीन काल से नहीं था, ज़्यादातर इससे था, एंशियंट से था। तो एंशियंट भाई वही प्राचीन ही तो हुआ। अरे मतलब आधुनिक वाले से? आधुनिक वाले से, हाँ। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई गांधी जी से प्रश्न या? नहीं, ये पूछा था कि मदर टेरेसा जो है कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। अच्छा, आईएनसी की अध्यक्षता मदर टेरेसा ने कब की थी भाई, ये प्रश्न आया था। और उसके बाद मैथ में आया था। मैथ में क्या आया था? मैथ में एसआई और सीआई वाला दिया गया था। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। उन दोनों का डिफरेंस करके निकालना था। अच्छा, और जैसे कि पॉलिटी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या नहीं, वो आया राज्यपाल था से? किस आर्टिकल के तहत जो है बंदी को वो दिया जाता है, मतलब उसको कबूल करने की वो नहीं दिया जाता। अच्छा, मतलब ये आर्टिकल 20? जी, आर्टिकल 20 से आर्टिकल 20 से प्रश्न आया था भाई आपका कि आरोप सिद्धि के संबंध में जो छूट दी जाती है आपके इमरजेंसी के दौरान भी वो लागू रहता है ना, उसी 20 और 21 वाला मामला था।
और आपका जैसे कोई प्रश्न आपके ज्योग्राफी से, नेशनल पार्क या खनिज वगैरह से? नहीं, इससे कुछ नहीं था। इससे कोई प्रश्न नहीं था। आपके कहा जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई प्रश्न? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से भी नहीं। लोकायुक्त वगैरह से कोई प्रश्न? ना, प्रधानमंत्री जी की कोई योजना से संबंधित प्रश्न? नहीं, प्रधानमंत्री कोई स्कीम से संबंधित? एक आया था पीएमजी योजना, अच्छा, पीएम, जो स्वास्थ्य योजना आई थी। अच्छा, स्वास्थ्य से वो आयुष योजना। पीएमजेएवाई वाला। अच्छा, पीएमजीएवाई वाला, आयुष मंत्रालय हाँ। वाला। अच्छा, ठीक है भाई। आयुष्मान योजना से एक प्रश्न आया था। और अगर हम बात करें आपकी इकोनॉमिक्स से, कोई अर्थव्यवस्था से कोई संबंधित प्रश्न हो, वो याद नहीं। कोई सूचकांक पूछा गया हो, कोई इंडेक्स पूछा गया हो, नहीं। खेलों से संबंधित कोई प्रश्न? हाँ, खेल से संबंधित था कि द दिलीप ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता अच्छा, है। देखिए ये भी कल हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया गया है। शहनाई वादक वाला भी पढ़ाया गया, खेल और हाँ, खेल बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई बिस्मिल्लाह वादक। खान से भी पढ़ाया गया था, वो भी आ गया है। यानी कल की क्लास सफल रही है। और इसके अलावा सर अभी मैथ्स और रीजनिंग का भी पूछ लीजिएगा बच्चों से। आप ये बताना चाहेंगे मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे? ये SICI से आया था, उसके बाद जो है डिस्काउंट से आया था, और जो है बाकी सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो जो टॉपिक से बाहर हो, जो आपने टॉपिक्स कवर किए हैं? टॉपिक से कोई बाहर नहीं आता। क्वेश्चन का लेवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आसान था एकदम। अच्छा, आसान था। ऐसा तो नहीं लग रहा था मैथ रीजनिंग में कि टाइम टेकिंग बहुत है या फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है? नहीं, टाइम टेकिंग नहीं था। रीजनिंग के कुछ टॉपिक? रीजनिंग में जो है अपोजिट नंबर फाइंड करना था पासे का, उसके बाद जो है ये वो क्या कहते हैं ABCD जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग आया था। डाइस पे आया? डाइस पे आया था। ब्लड रिलेशन पे? ब्लड रिलेशन में 2 एनालॉजी पे? हाँ थे। क्लासिफिकेशन पे आया? हाँ थे। सीरीज पे? सीरीज पे 2 क्वेश्चन थे। लगभग और लगभग कह सकते हैं हर एक टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेवल सभी का मॉडरेट या इजी? इजी था। ठीक है भाई, थैंक यू। आपका एग्जाम था? क्या नाम है आपका? धर्मराज। तो आपने ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल? 75। 75। आपने इसके पहले मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए होंगे? जी सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा है? मॉडरेट है, इजी है, डिफिकल्ट है? नहीं, इजी है एकदम। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताना चाहेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हों या फिर पहली बार SSC में पूछे गए हों, ऐसा अगर आपको लग रहा हो? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। और ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैथ रीजनिंग में है, टाइम टेकिंग है? कैलकुलेटिव नहीं था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस याद हैं आपको किसी भी सब्जेक्ट में जो याद हो, आप बताना चाहें मेरे साथियों को? एक करंट अफेयर का अनाका नाम का मतलब एक आया था, किस खेल से हैं। और एक शायद अनुच्छेद से आया हुआ था, शायद 260 ऐसे कुछ अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 260 जैसे मतलब किससे संबंधित था? कुछ पूछा गया था? कोई GST से संबंधित प्रश्न? GST से कोई नहीं, एक जनगणना से आया था। जनगणना से भी एक प्रश्न आया था, जैसे कि कोई लिंगानुपात के बारे में? नहीं, सबसे कम साक्षर कौन सा जिला है? सबसे कम? सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षरता। अच्छा, साक्षरता दर के बारे में पूछा गया था भाई, यानी सेंसस से भी एक प्रश्न आपका आ गया है। तो बिहार होगा? नहीं, बिहार ऑप्शन में नहीं था। बिहार ऑप्शन में नहीं था। अच्छा, जिला पूछा गया? नहीं, राज्य ही है लेकिन बिहार नहीं था। अच्छा, बिहार के अलावा सेकंड नंबर पे यूपी होगा भाई, और कौन होगा? सेकंड नंबर पे यूपी था। और आ जाइए आप भी भाई, आ जाइए भाई। 20 लाख लोग आपको देखेंगे, क्या ही आपका क्या नुकसान है इसमें? ठीक है। और अच्छा ये बताइएगा, ज्योग्राफी से कोई प्रश्न नहीं आया? हम लोग लगातार बात करते चले आ रहे हैं, देख रहे हैं हर बच्चा कह रहा है ज्योग्राफी से नहीं आया। ज्योग्राफी से नहीं, कोई नदी, कोई घाटी, क्या कहते हैं, कोई बांध? नहीं। भारत का कौन सा मतलब पड़ोसी देश है जो भारत में मतलब शामिल था, अब अलग हो गया? अच्छा, भारत के साथ कौन सा देश पहले शामिल था और अब अलग हो गया? अखंड भारत का हिस्सा था। अच्छा, ये प्रश्न था। और कोई नदी वदी से कोई प्रश्न नहीं आया? नदी से कोई। राष्ट्रीय उद्यान से कोई प्रश्न नहीं आया? इंडेक्स से नहीं आया? GI टैग नहीं आया? हिंदी का कोई प्रश्न आपको याद हो? हिंदी का एक पुरुष का शुद्धवर्तनी मतलब पैराग्राफ में दिया हुआ था। पुरुष का? हाँ, पुरुष का। अच्छा, पुरुष का शुद्धवर्तनी भाई पूछा गया था। कोई और वाक्यांश के लिए एक एक रात्रि का पर्यायवाची आया था। हाँ, रात्रि। विलोम? विलोम एक आया था, वो ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द हाँ, आया था। क्या था? कोई अनेकार्थी शब्द, मुहावरा कोई आया था, मतलब ध्यान नहीं आ रहा। मुहावरा नहीं याद आ रहा है? ये लास्ट में मतलब सबसे लास्ट में था हिंदी, अच्छा। तभी थोड़ा कम हुआ था हिंदी।
लेकिन अच्छा। हिंदी पूछा जो था वो सही पूछा और था। जीएस में आप पॉलिटी में कुछ बताइएगा, जैसे कोई प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न हो या मौलिक अधिकार से या मौलिक कर्तव्य अधिकार से। से तो नहीं पूछा मौलिक गया था। कर्तव्य से भी नहीं था। ये शायद पूछा गया था। जन धन योजना से हाँ अच्छा, और ये क्या कहते हैं आपकी, ये आपका डीपीएसपी से कोई प्रश्न? नहीं, डीपीएसपी से भी कोई प्रश्न नहीं था। किसी आयोग से संबंधित कोई प्रश्न? आयोग से शायद एक था प्रश्न जो शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन था आयोग किसी से। समिति के बारे में कोई प्रश्न हो कि इस चीज के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ये समिति से नहीं पूछा, कोई आयोग से पूछा गया संशोधन? था, याद नहीं है। संशोधन प्रस्तावना से कोई नहीं, प्रश्न? प्रस्तावना भी नहीं था। कोई किसी संविधान के सोर्स से संबंधित प्रश्न की ये कहाँ से लिया गया है? नहीं, वो लिए वाला नहीं। ये भी ज्यादा नहीं। मतलब अंदर से गहराई से नहीं पूछा है, जो पूछा है खेलों सही। में? खेलों में हाँ एक पूछा था जो दिलीप कुमार किस दिलीप खेल ट्रॉफी किससे हाँ संबंधित? संबंधित है। अच्छा, कि हाँ ये पूछा दिलीप गया ट्रॉफी था। से संबंधित प्रश्न था। और वो किस? पूछा था हर्षवर्धन कितने राजवंशों हाँ, में है? कितने राजवंशों में था हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन कितने राजवंशों? राजवंशों का क्षेत्र में रहता है, मतलब अच्छा, यानी थानेश्वर और कन्नौज वगैरह मिलाकर। हाँ। ठीक है। और भाई अच्छा, मैथ्स का बताइएगा मैथ जरा। का परसेंटेज से आया था साधारण ब्याज, मूल अनुपात और अनुपात, यही मिश्रण से मिश्रण से भी आया था। और सवाल आए थे। क्षेत्र मिति से आया कोई था वो। औसत से, एवरेज औसत से आया था, औसत से भी आया था। परसेंटेज से परसेंटेज भी आया भी था। था। और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था सर। कोई प्रश्न नहीं था। रेशियो प्रोपोर्शन, औसत मूलधन और साधारण ब्याज। कोई मेंसुरेशन से प्रश्न? वो आया था, क्या कहते हैं, त्रिभुज से एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, त्रिभुज से कोई प्रश्न था। अच्छा, चलिए। और एडवांस मैथ में कुछ एडवांस में भी कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया था। रीजनिंग भी फिलहाल सही थी। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, वो कोडिंग डिकोडिंग से भी था। ब्लड रिलेशन, हाँ, क्लॉक से, क्लॉक से नहीं, क्लॉक से नहीं था। एनालॉगी, नहीं एनालॉगी से सिलॉगिज्म, नहीं, इतना कोई नहीं। प्रश्न नहीं था। नहीं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, नहीं, वो ये नहीं वो था, भी नहीं था। ये नहीं था। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, मिसिंग कैरेक्टर वगैरह से? हाँ, मिसिंग आया था। मिसिंग कैरेक्टर आया था। सीरीज, कोई सीरीज एक आया था। सीरीज आई थी एक। ठीक है। मुकेंद्र सर, सीरीज से भी प्रश्न आया था और मिसिंग कैरेक्टर से भी था। और कोई खास प्रश्न जो आपको लगा हो कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो सिलेबस का था ही नहीं? उसमें ऐसा पूछा ही नहीं गया था जो आया ना हो। फिलहाल क्वेश्चन सही था। अच्छा, कोई इकोनॉमिक्स से या बैंक से रिलेटेड कोई नहीं, प्रश्न? बैंक आरबीआई से का बैंक से नहीं, ये कोई खास योजना? नो, ये नहीं। कोई योजना नहीं। करंट अफेयर मतलब एकदम निग्लेक्ट था। हाँ,